इस समय मौजूद है अनाज मंडी पलवल में। हमारे साथ मौजूद है अनाज मंडी पलवल एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया उर्फ भोलू। 999 पर अभी हाल ही में गोलीबारी हुई है तो उसमें पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। मामला है फिरौती की रकम मांगने का। 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी 999 के संचालक प्रवीण छाबड़ा से। पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तेवतिया जी, आपको भी फिरौती मांगी गई थी। 999 को तो नीरज फिरोजपुरिया गैंगस्टर है, उसकी तरफ से डिमांड की गई है कि 1 करोड़ रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल गोहाना के हलवाई की तरह करेंगे। आपके पास भी धमकी आ चुकी है। कब धमकी आई थी और कितने रुपए की थी, और आपको गैंगस्टर किसने धमकी दी थी? मेरे पास ये अक्टूबर माह में आई थी। उस टाइम पर मैंने इसे इस सीरियस ना लेकर मैंने उसे एक वैसे समझा कि किसी की फ्रॉड कॉल। फिर उसने जिस तरीके से बात की मेरे से, कहा कि भाई तू इसे मजाक में ले रहा है। मैंने उससे कहा, मैंने कि हाँ तेरे को दूंगा पेमेंट। अगर तू इसे मजाक में ले रहा, मैं तुझे सीरियस, मैंने कि चल तुझे मैं सीरियस भी ले लूँ। तो फिर वन कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उससे कहा, उसने ये कहा कि हमें पता तेरे पास कितना पैसा कितना नहीं है, तेरी ज़मीन का जो बिकवाली हुई थी उस टाइम की भी पता है हमें। जब उसने अमाउंट भी बता दिए तो मैंने सोचा कि ये गारंटी से किसी जानकार का काम है। फिर उसके बाद जब उसने मुझे से कहा कि ना जब तेरी खोपड़ी में कारतूस आएंगे और तेरे को ये बता दूंगा मैं, और इस तरीके से करूँगा जैसे भी अब शब्द तरीके से। फिर मैंने एक रिकॉर्डिंग अपने 999 के पीनू की सुनी, तो जो उनसे आई थी वो आवाज़ जैसे देखा, तो फिर उसके बाद ये कांड हुआ 40 राउंड। क्योंकि जो पलवल के अंदर पहली बार, इतिहास का पहला कि इतना बड़ा कांड पहली बार हुआ। अब हमसे जब उस टाइम पर, इससे पहले मेरे पे 2019 में आई थी, उसकी मैंने एप्लीकेशन उस टाइम पर रविंदर SHO थे कैंप थाने में दी। उस पर मेरे पे बाय नंबर सब कुछ देकर आया था पूरी डिटेल से, पर उस पर मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम भी 2019 की बात है, तो अपने मंत्री पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी ने, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप मंत्री जी उनसे फ़ोन करो, SHO साहब मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने किया, उन्होंने उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम पर वो ठंडे बस्ते में डाल दी, भाई वो झारखंड से लोकेशन आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो उस मामले के देखते हुए मैंने इस चीज़ पर दी नहीं। मैंने कि अपनी बेइज्जती सी करानी होती है, वहाँ जाना कोई कार्रवाई होती नहीं है, मैं चुप बैठ गया। अब ये मैं सोचा नहीं कि मैंने कि ये इतनी बड़े हादसे की बात भी होगी। तो डर तो हमें भी लगता है, चाहे हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हों। हम लाला लोग हैं, हम आड़ैती का नाम है हमारा, हम आड़ैती ही बिलोंग करते हैं। हमारी ज़रूरत नहीं है कि हमारी जाति कौन सी है। हमसे बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ नहीं है, तुम तो यार चौधरी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ डर हमको भी लगता है, डर हमारे अंदर भी है। तो आपको 2 बार धमकी मिली है आपको 2021-19 की जो बात हो रही है? उसके बाद ये लगी थी, तो मेरे पास 2 बार आई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ इनको, सामान्य कॉल आई थी या व्हाट्सएप कॉल आई थी? व्हाट्सएप कॉल आई थी। दोनों बार? दोनों बार। अच्छा, कुछ अपना हवाला दिया था कि मैं कौन बोल रहा हूँ? पहले टाइम उसने नीरज फरीदपुरिया का नाम लिया था, इसमें अब की बारी उसमें किसी का नाम शो नहीं था, नंबर था। मैंने होगा वन की तुझे कुछ भी जो नहीं है, तुझे टाइम आने पर पैसे तुझे पहुंचाने पड़ेंगे, तब हम बताएंगे कहाँ पहुंचाने हैं। उस टाइम पर, उस टाइम को मैंने सीरियस लिया था, पर उसमें भी मैंने 2 दिन ट्राई किया था कि मैंने कि शायद कोई हो ये क्यों और ऐसी मजाक हो। पर उस टाइम पर मैंने देखा कि ये कॉल 101% एक फिरौती की थी। उसको कोई किसी ने कॉल उनको उस मतलब ट्रेस नहीं किया, और उसमें किसी ने कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। तब के बाद मैंने अब की बारी में मैंने ये किसी से कहा ही नहीं। मैं सही बताऊं आपको, मैंने चुप करा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि दुश्मनी मोल लेने का काम है, सीधा नाम लेगा। उस टाइम पर मैं चुप हो गया। पर अब मुझे लगा कि अगर ये जब ऐसे 40 राउंड फायर होते हैं, इतने बड़े मतलब छोटे बच्चे भी फायर मारते हैं, किसी को क्या पता कौन है क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी ये बात कही थी वहाँ पर मंत्री जी के साथ। मंत्री जी को इस बारे में पता था उस टाइम से ही। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया, ये अगर तू ऐसे रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम तो यहाँ दुकान पर यहाँ रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, कभी भी कुछ होगा मेरे साथ ही, जब प्रधान के साथ ही ऐसा हो सकता है, फिरौती ली जा सकती है। तो मेरे तो बहुत मुझसे बड़े लाला बैठे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा जब हम ही सेफ नहीं है। तो जब नीरज फिरोजपुरिया नाम लिया उसने अपना, तो आपको पता था कि ये किसी गैंगस्टर का नाम है? जी, मुझे पता था इसके बारे में। ये है क्योंकि पहले जो गोहाना वाले कांड में, क्योंकि हमारे वहाँ के जो आड़ती हैं गोहाना के,
वो बंद में हलवाई थे, तो उनका रिलेशन उनके हमारे मंडी के आढ़तियों से था। तो हरियाणा के उप प्रधान के नाते उन्होंने मेरे से बात की थी, हमारे आढ़ती एसोसिएशन ने, गोहाना मंडी के ने, कि सर हम तो ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये नीरज फरीदपुरिया किसी की डिमांड है, उस तरीके से बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जब उसने मेरे पास ऐसे तरीके से किया, मैंने तो उसे सीरियस नहीं लिया, पर मुझे ये पता था कि वो गैंगस्टर है। अब जैसे आपको भी धमकी मिली नीरज फिरोजपुरिया की और 999 वाले को भी मिली, तो आप कोई गहराई में गए होंगे, तो आपको ये मालूम पड़ा कि और भी लोगों को धमकियाँ मिल चुकी हैं? उसी दिन, जिस दिन हमारी वहाँ पर बात हुई, कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी और आई थी, जब न्यूज़ पढ़ के लोगों ने मेरे से कहा, व्हाट्सअप कॉल ही उन्होंने मेरे से करी और मेरे से कहा कि भैया मेरे पास भी धमकी है, मेरे पास भी धमकी है। करीबन मेरे से 12-13 आदमियों ने कहा था। कुछ तो बाहर ही चले गए, यहाँ से निकल गए, कमज़ोर थे बेचारे। अब वो कुछ हैं, उनको कह रहे वो बार इसी बात को। क्या लगता है कि पुलिस मामले में ढिलाई क्यों बरतती है, जबकि पता है कि एक गैंगस्टर की धमकी भरी कॉल आ रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी तो मिलनी चाहिए? देखो ये चीज़ है, इसमें सबसे मेन बात है पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है, वो तो उनके ऊपर है। तो आपने पुलिस को बताया तो पुलिस ने आपको सुरक्षा गार्ड दिया? कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। पुलिस को मैंने वर्बली बताया है, वो लिखित रूप की कह रहे हैं कि किसी पत्रकार के द्वारा ही आप, जैसे कि पता चला कि वो कहते हैं कि लिखित रूप से करें। मैंने अभी इस बारे में सजेशन लिया है 1-2 से, तो बातचीत हमारी चल रही है। या तो हम कल या हमारा कल शाम को हम देंगे एप्लीकेशन। अब आपको ये भी खतरा रहता है कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस दौरान कोई आ भी सकता है, जैसे 999 पे सुबह अचानक लोग आ गए थे? बिल्कुल जी, 24 घंटे है हमारे यहाँ पर, तो कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम भी नहीं है। अब एक दिन आए थे सच्चो साहब, ऐसी बातचीत करने के एक दिन आए थे, उन्होंने कहा कि मैं करवाएंगे, वो सब्जी मंडी वाले पर्पज़ के हिसाब से। वो उसमें भी नहीं कि मेरे से कोई वैसी बात करने आए कि उस बारे में फिरौती विरोधी कोई बात भी नहीं है कि उसकी बात की। मैं तो यहाँ घूमूंगा भाई, मैं अगर ना घूमेंगे तो फिर हमारी मंडी चलेगी कैसे? हमारा हरियाणा एसोसिएशन का 1 से 5 तारीख का धरना है, 2 घंटे का, मंडी मार्केट कमेटी एसोसिएशन के सामने का। उसको हमारी मंडी ने पंचायत की कि उसको मत करो भाई, उसमें हमें चौड़े में बैठना पड़ेगा और प्रधान को बैठना पड़ेगा, उसे नहीं करना हमें। हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठने से कोई का अगर बात हो गई, दुर्घटना घट गई तो क्या होगा? अब मैं इधर उधर बैठ कर ये काम चला रहा हूँ, जो जैसे भी अपने दुकान पर करके वहीं बैठ के। पर देखो जी, खुला रास्ता है, चारों तरफ मंडियों में एंट्री है, सुरक्षा तो होनी चाहिए इस तरीके से। तो अब मैं सीजन का टाइम है, मैं अंदर बैठ के तो नहीं काम कर सकता, बच्चे पालने हैं, नहीं मुझे अब मैं घर बैठ सकता। और कब तक घर बैठेंगे? ऐसे तो फिर कोई काम नहीं चलेगा, फिर तो सभी बैठ जाएंगे घर में। मंडिया के आढ़ती सारे बैठेंगे, व्यापारी भी, पूरे व्यापारियों में रोष है पलवल के में, हर जगह रोष है, हर जगह दिक्कत है, पूरे आढ़ती भी रोष में हैं। फिलहाल की डेट में बहुत ज़्यादा तंगी है। तो ये थे हमारे बीच में गौरव तेवतिया, जिनको धमकी मिल चुकी है 20 लाख रुपए की फिरौती की। इनका भी सीधा आरोप है नीरज फिरोजपुरिया जो गैंगस्टर है उन पर। सुरक्षा की भी मांग इन्होंने भी हल्के फुल्के ढंग से की है। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें भी सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि अनाज मंडी में खुला वातावरण है और 1 अप्रैल से तो मंडी में गेहूं की खरीद भी शुरू हो चुकी है, घर बैठ के काम चलेगा नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को तमाम सुरक्षा के मापदंड या सुरक्षा के उपाय ढूंढने चाहिए और गैंगस्टर पर रोक लगानी चाहिए। बहरहाल आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।